हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मुकेश क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। हम लोग आज देखेंगे मुकेश क्लासेस में जो क्लासेस होगा कितने बजे से क्या मिलने वाला है, वीडियोज़ हो या फिर लाइव हो, वो चीज़ जानकारी हासिल करेंगे। मेरा क्लासेस मंडे से सैटरडे तक रहता है। इसमें संडे को एक दिन ऑफ रहेगा। और आगे चलते हैं, आगे टाइम और सब्जेक्ट देखते हैं। जिससे देख सकते हैं सब्जेक्ट और टाइम, जैसे कि फर्स्ट में दिया है 10th क्लास का 45 मिनट का वीडियोस या फिर आधा घंटा वीडियो आपको डेली मिल जाएगा 6 AM सुबह सुबह को। और 11th का भी वीडियोस मिलेगा 7 AM को। ओके। और 12th का भी वीडियोस ही मिलेगा 7:15 में। सुबह में सब आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे हम लोग अगर चीज़ देखते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसके लिए मैथ्स लाइव होगा 7:30 से 8:15 तक। ठीक है। रीजनिंग क्लासेस वीडियोस मिलेगा आधा घंटे का या फिर 45 मिनट का 7:20 में। ओके दोस्त, इसके आगे जीएस, जिसको कि हम लोग जनरल साइंस बोलते हैं, इसका वीडियोस मिल जाएगा आपको 7:25 पर सुबह में। और जीके का वीडियोस मिल जाएगा आपको 7:25 में सुबह में। ओके दोस्त, तो ये मेरा शेड्यूल है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतना क्लासेस को मैं डेली का डेली वीडियोस और गाइडेंस हमेशा फ्री में देता रहूँगा। इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। कोई अगर यदि क्वेरी हो, ये दोनों मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे भी बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं कभी ना कभी आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके दोस्त, चलिए आगे आप लोग वीडियो जारी रखिए और देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू करिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मुकेश क्लासेस में आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। हम लोग कुछ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के बारे में, जिसमें कि कोई भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो उसमें इससे 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बनता है। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जिसमें कि A to Z से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहते हैं। जैसे कि वो A से Z तक 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर को उल्टा पुल्टा के कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी से रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस क्लास को आगे की ओर ले जाते हैं। अगर यदि आप नए हैं चैनल में तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पर 8, 9, 10, 11, 12 का जितना भी सब्जेक्ट होता है टोटल का टोटल वीडियो और लाइव क्लासेस मिलती है। और अगर यदि आप उस सब क्लास में नहीं हैं तो आप शेयर कर सकते हैं किसी और को जो आपका छोटा भाई हो। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है आपका, पढ़ सकते हैं यहाँ से। निम्नलिखित शब्दों में से शब्द के आधार अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कितना है, इसमें से सर्च करना है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार मिस हो गया, ए के बाद बी होता है, बी के बाद सी होता है। इस सब रिलेटेड मतलब लगातार A to Z के अंतर्गत कौन सा इसमें सटीक खाता है ऑप्शन में, वो चीज़ हमको देखना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि SH उसके बाद देखिए A आ गया, तो ये सीरियल नंबर में नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप सर्च करिए। ये तो नहीं हो सकता ए नंबर। बी नंबर में दिया HEA, देखिए HE के बाद फिर A आ गया, ये भी सीरियल नंबर में नहीं है। तीसरा ऑप्शन में अगर जी देखें तो BILLOW, देखिए सब हो ये लग रहा है जी कि सीरियल नंबर में है। चौथा ऑप्शन दिया CHA, देखिए बीच में A आ गया, जो कि ये नहीं होगा। तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित
अनुक्रम में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं और छठा अक्षर क्या होगा। तो ये कुछ यहाँ सीरीज दिया गया है, इसी से रिलेटेड हमको क्वेश्चन के अनुसार समझना है और बनाना है। तो इसको अगर यदि हम लोग देखें तो यहाँ लिखा हुआ बाएं से 18वां। हम लोग जैसे एक व्यक्ति है तो इधर होता है बायां और इधर होता है दायां, ठीक है। तो बायां दायां में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि बाएं से 18वां बोला है तो इधर से गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आर आ रहा है 18वां में, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि दाएं और छठा, मतलब फिर जैसे कि बाएं से गिनते हुए गए और इसके दाएं और इधर ही बढ़ना है, मतलब 6 को और बढ़ना है। 1 2 3 4 5 6 एक्स आ रहा है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा, एक्स आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, आप पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अंग्रेजी वर्णमाला के में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर। तो बायां और दायां जब भी रहेगा ना तो दोनों को ऐड कर दीजिए आप उसमें, तो 10 और 9 19 हो गया, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो ये जो टी के पहले क्या होता है, एस, क्या होता है, एस। तो 19वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, एस हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर। 19वां नंबर में जो भी अक्षर आता है ए से जेड के बीच में तो वो क्या होता है, तो एस होता है 19वां नंबर में, तो वो एग्जैक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिखेगा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां अक्षर और बाएं से 11वां अक्षर। फिर दायां और बायां कंसेप्ट आया तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 और 6 5 और 11 कितना होता है, 16। तो बोला गया दाएं से, बोला गया है तो दाएं से हमको बढ़ना है और 16वां अक्षर देखना है। तो ए से जेड के बीच में दाएं से 16वां अक्षर, दाएं से 16वां अक्षर, इसका मीन्स ये होता है जेड से की ओर से गिनते हुए हम लोग आएंगे और जेड वाई एक्स डब्ल्यू ये सब गिनते आएंगे और देखेंगे जी कि 16वां नंबर में कौन सा आएगा। जैसे पहले जेड होता है, फिर होता है आपका वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसमें से घटाना है पी ओ एन एम, ठीक है। 1 2 3 4 हुआ है एल के, तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो आ रहा है आपका के आ रहा है 16वां अक्षर में, ठीक है। गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी के आंसर होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें के बाएं 11वें अक्षर। तो दायां और बायां जहां आ गया तो दोनों को जोड़ दीजिए, 7 और 11 होता है आपका 18, ठीक है। कितना होता है, 18। अब यहाँ बोला गया दाएं से जाना है, मतलब इधर से गिनना है जेड की ओर से और फिर इधर से बाएं की ओर आगे बढ़ना है 11 तक, ठीक है। तो मतलब 18वां नंबर में जो आएगा, जैसे अभी तुरंत बनाए थे 16वां नंबर में आया था के, ठीक है। तो के की बात पहले क्या होता है बता दीजिए, जे, और जे के पहले क्या होता है आई, ठीक। तो आई इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ये 18वां नंबर में आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां अक्षर के बाएं। देखिए बाएं बाएं दोनों दोनों आया तो इसमें क्या करना है, माइनस कर देना। 19 में 11 गया था, कितना बचेगा 8। तो बाएं से मतलब इधर से गिनते हुए जाएंगे ए से, 8वां नंबर में क्या आता है वो चीज़ आंसर होगा। तो ए बी सी डी ई एफ जी
H 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या होगा आंसर? H होगा। एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? H, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां अक्षर के दाएं, मतलब दायां दायां दोनों मिल गया तो 19 में माइनस कर दीजिए 12, बचेगा 7। और यहाँ क्वेश्चन है दाएं की ओर से, मतलब जेड से घटते हुए क्रम में जाना है और 7वां अक्षर में देखना है। तो जेड, वाई, एक्स, डब्लू, भी, उसके बाद क्या होता है? यू, 1 2 3 4 5 6, और भी के पहले क्या होता है? टी। तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8वां नंबर में टी होगा। तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन में लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर ए से जेड तक क्रम संख्या के अनुसार जो है सजाना है। मतलब हो गया ए को 1 लिखना है, बी को 2 लिखना है, इस तरह सजाना है। सजाने के बाद देखना है जो कि जैसे जेड को 26 लिखना है तो 17 संख्या किस अक्षर को दर्शाती है, मतलब 17 नंबर में क्या आता है, वो चीज़ हमको देखना है। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, EJOTY, इसके बीच में 4, 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 इसके बाद एक संख्या बचता है, मतलब जेड सिर्फ। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे? जैसे कि ये 5, 10 और ये 15, 15 के बाद 2 को जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। ओ के बाद आता है P, उसके बाद आता है Q, मतलब 17 नंबर में क्या आ जाएगा आपका? Q। ठीक है, एग्जैक्ट क्या आ जाएगा आंसर? Q, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तब बाएं से छठे तथा 19वां अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे? बाएं से छठे मतलब इधर से छठा नंबर, ठीक है, और 19वां, इसके बाद 19वां अक्षर, इसके बीच में कितना संख्या होगा, कितना अक्षर होगा, वो चीज़ निकालना है हमको। ठीक है, तो इसको इससे जब माइनस करते हैं तो बचता है 13। इसके बीच में कितना है? 13, लेकिन 13 में ये भी जुड़ा है और ये भी जुड़ा हुआ है, तो 2 को घट जाएगा, बचेगा क्या? 11 को। आंसर कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका दिया गया है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत्क्रम में लिखे जाए, व्युत्क्रम मतलब उल्टा लिखे जाए, तो दाएं से 20वां अक्षर, बाएं से 21वां अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग पढ़ लिए। तो इसमें जो लिखा हुआ था ना कि इसको ए से जेड तक व्युत्क्रम में लिखना है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा लिखना है, ठीक है, सीधा नहीं। तो हम लिखते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये लिखने के बाद बोला गया है ना जो कि यहाँ पढ़ते हैं एक बार। अरे यार हट गया, आ जाएगा अभी, कौन फास्ट आ जाओ, नहीं आएगा, फिर से लिखना पड़ जाएगा। जैसे ए से जेड तक जब उल्टा लिखेंगे हम लोग, जब हम लोग उल्टा लिखेंगे तो उसके दाएं ओर से मतलब इधर से गिनना है, ठीक है, मतलब जेड की ओर से गिनना है, और उसका 20वां अक्षर दायां मतलब इधर से, अच्छा ए से गिनना है तो 20वां नंबर में आता है आपका टी। क्या आता है? टी। फिर उसके बाएं से 21वां अक्षर, बाएं से मतलब इधर से 21वां अक्षर जो होगा, जैसे कि जेड से हम लोग गिनते हुए जाएंगे और जो भी होगा 21वां अक्षर, 21 के बाद आपका आता है, मान लीजिए कि 21, 22, 23, 24, 25, 26, तो इधर 4 और 1 5 अक्षर बचता है, ठीक है।
तो 5 अक्षर अगर जी बच गया तो ए बच गया, बी बच गया, सी बच गया, डी बच गया, ठीक है, और ई बच गया। तो एफ तक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एफ तक, मतलब टी और एफ के बीच में जो होगा वही उसका आंसर होगा। तो एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है। तो होता है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 होता है। तो 13 में से 1 2 3 4 5 6 को बात कर देते हैं तो एल के बाद आता एम, और एम जो होगा इस सब दोनों के बीच में होगा। तो एम ऑप्शन अगर जी दिया है तो वो आंसर होगा। तो एम दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। समझ में नहीं आया हो तो दोबारा रिपीट करके देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसके आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में आपका दिया गया है बाएं से 22वें अक्षर के बाएं से 12वें अक्षर क्या होगा। तो दोनों बाएं बाएं दिया हुआ है, तो ये दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 22 में 12 गया तो बचेगा 10। अब बोला गया बाएं से मतलब इधर से बढ़ते हुए जाना है। 10वां अक्षर में क्या होगा, तो अभी बताए थे इजोटी, ई जे ओ टी वाई, ये 5-5 के अंतराल में, 5 10 15, ये 20, ये 25। तो 10वां अक्षर में क्या आ रहा है, जे आ रहा है। तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जे, ऑप्शन नंबर जे, ठीक है, यानी सी। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन ये रहा आपका। पढ़िए और इसको बनाने का कोशिश करिए। लिखा गया है बाएं से 24वां अक्षर, फिर बाएं से 9वां अक्षर। तो बायां और बायां मिल गया तो दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। तो 24 में जब 9 माइनस करते हैं तो आपका बचता है 15। कितना बचता है, 15। तो 15वां अक्षर हमको खोजना है बाएं से, मतलब इधर से। तो 15वां में बताए थे इजोटी, ई जे ओ टी वाई, ये 5, ये 10 और ये 15। तो 15वां अक्षर में क्या आएगा आपका, ओ। तो एग्जैक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो अगर यदि ओ नहीं है तो ये ऑप्शन जो है सब गलत दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार अगर जी जाएं तो बाएं से 24वां, तो 24वां अक्षर क्या होता है, एक्स, ठीक है। के बाएं, बाएं इसके बाएं मतलब होता है इधर बढ़ना, ठीक है। 9वां अक्षर एक्स के पहले होता है आपका क्या, डब्लू, फिर भी, फिर यू, फिर होता है टी एस आर। 9वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 और 3 को करना है क्यू पी, फिर आता ओ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओ होगा आंसर। तो ओ ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन सारा का सारा गलत है, आंसर है ओ, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए और उसको बनाने का कोशिश करिए। कमन फास्ट, हम पढ़ते हैं दाएं से 24वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, दोनों दायां दायां मिल गया तो घटा दीजिए। तो 24 में 9 गया तो बचेगा आपको, अभी तुरंत बताए थे कितना, 15। और दाएं से बोला गया मतलब इधर से पीछे से की ओर बढ़ते जाना है, और 15वां अक्षर खोजना है क्या होगा सो, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं इजोटी के बारे में, ई जे ओ टी वाई, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25। 25 के पहले एक और रहता है, ठीक है। अगर जी सीधा सीधी इधर से हम लोग गिनते जाएं 15वां अक्षर तो आता है ओ, और इधर एक छूटा हुआ इसलिए इससे एक घटा देंगे तो ओ के बाद आता है आपका क्या, पी। तो आंसर एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, पी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओके।
इजोटिक बारे में अगर यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बढ़िया से बता देते हैं। EJOT और Y ये है, ठीक है। ई के पहले क्या क्या आता है? ABC और डी के बाद ई होता है, ई के बाद FGH और आई के बाद जे हो गया, जे के बाद KLMN, ठीक है, वो हो गया PQRS। उसके बाद टी हो गया, टी के बाद UVWXX, हो गया, वाई के बाद बच गया जेड। तो अगर यदि हम लोग EJOT और वाई याद रखते हैं ना, तो इसके पहले 4 आता है, इसके पहले 4 आता है, इसके पहले 4, इसके पहले 4, इसके पहले 4, इसके बाद 1 याद रखना है। तो इससे नंबरिंग सिस्टम हम लोग को याद हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमको देखना 14 नंबर में क्या आता है। देखिए 5, 10, 15 हुआ, 15 के पहले एगो होगा 14, तो n हो जाएगा 14 नंबर में। मान लीजिए हमको 9 नंबर में खोजना है, तो ये 5 और ये 10 हो गया, जे होता है 10 में, तो 1 घटा दीजिए तो हो गया आई, हो गया आपका 9 नंबर में। तो ये इजोटी का अगर यदि आपको याद रहता EJOTY, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, दाएं से 12वां और फिर दाएं से 5वां, जब भी दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो इसको माइनस करते हैं। तो 12 में 7 गया तो 12 में 5 गया तो बचेगा 7। और दाएं से बोला है तो मतलब उल्टा जाना है 7वां अक्षर, ठीक है। तो क्या बताए थे अभी? EJOTY, एक यहाँ पे है, तो एक यहाँ, 4 यहाँ और एक 5, तो 5 और 1 6, उसका टी आ गया आपका कितना? 7वां अक्षर में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? टी। तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया? टी, ठीक है। 15वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए। जैसे हम यूज कर रहे हैं ट्रिक, वैसे आप समझने का कोशिश करिए, और जैसे बना रहे हैं वैसे अगर जी बनाते हैं तो 2-2 सेकेंड का क्वेश्चन है ये सब, और नहीं तो पढ़ के और लिख के दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन बना नहीं पाइएगा। इसलिए देखते हैं, बाएं से 11वां अक्षर, दाएं से, देखिए बायां आया और दायां आया, ठीक है। एक ही डायरेक्शन जब होता है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं? माइनस। लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में हो, दायां और बायां, तो जोड़ देते हैं। तो इसे दोनों जोड़ दीजिए, तो 15 और 1 16, 16 और 10 26, ठीक है। तो 26वां अक्षर हम लोग का क्या होता है? एक चीज और दिया गया आगे में, बाएं से 11वां फिर दाएं से 15वां अक्षर के बाएं, मतलब जेड के बाएं, बाएं मतलब इधर, ठीक है। मतलब ये हो गया दायां और इसके बायां हो गया इस साइड, समझ रहे हैं ना। तो इसके पहले क्या हो सकता है आप बता सकते हैं? और कितना? चौथा अक्षर। तो चौथा अक्षर क्या होता है? क्या हो जाएगा आपका? बता दीजिए। जेड से पहले होता है वाई, वाई के पहले एक्स, डब्लू, भी, 1 2 3 4 5, और उसके बाद आता है यू। यू तो इसमें कहीं दिया नहीं है, तो यू होगा नहीं, ठीक है। जेड, जेड के बाएं से चौथा बोला है, बाएं चौथा अक्षर क्या होगा? जेड यहाँ पे है, तो इधर हो गया आपका, इधर बढ़ेंगे तो दायां हो गया, और इधर बढ़ेंगे तो बायां हो, सॉरी इधर दायां इधर बायां। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है एग्जैक्ट। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, अभी तुरंत बताए थे, क्या था? यू, ठीक है। तो यू ऑप्शन में नहीं है। आगे की ओर देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन में 16 नंबर में दिया गया है आपका, पढ़िए क्वेश्चन। बताइए कि बाएं से 7वां अक्षर के दाएं से 5वां अक्षर क्या होगा? तो दायां और बायां है तो घटा दीजिए, बचेगा 2। अब पूछा है बायां से, तो बायां मतलब इधर से बढ़ते हुए क्रम में, तो ए के बाद बी होता दूसरा नंबर में, तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और उसको बनाने का कोशिश करिए, कमन फास्ट।
कमॉन दोस्तों, 17वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करिए। हम पढ़ते हैं प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा कौन सा है। मतलब एक ऐसा अक्षर बताइए जो कि परिवर्तित नहीं होगा, अगर जी आधा भी कर दें तो परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, अर्धांश मतलब आधा अंश, क्या करेंगे आधा अंश, तो अपरिवर्तित रहेगा मतलब परिवर्तित नहीं होगा, वह कौन सा अक्षर है। तो एम को अगर जी हम देखें तो बीच में कट करते हैं जिसमें इससे सट जाएगा, एग्जैक्ट बनेगा। ई को अगर जी देखें बीच में कटेंगे तो ये इधर से इधर लाते हैं तो नहीं मिलेगा, एल भी नहीं होगा, जी भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा एम। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन बनाइए, कम ऑन फास्ट। हरिए आप दोस्तों, बनाइए जल्दी, कोई कमेंट करिए, कम ऑन फास्ट। कमॉन 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 दोस्त, चलिए हम बनाते हैं 18 नंबर। बाएं से 19वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। देखिए 19 7 अपोजिट डायरेक्शन में माइनस करिए बचेगा 12, तो किससे 12, तो बाएं से 12, मतलब सीधा से 12 नंबर में क्या आता है, तो हम लोग अभी तुरंत सीखे थे EJOTY, ये 10 नंबर में, तो 10 11 12 माने जे के बाद के उसका एल, एग्जैक्ट आंसर क्या होगा एल। तो एल ऑप्शन में अगर यदि दिया होगा तो वही आंसर होगा और नहीं तो गलत होगा। बोला गया है बाएं से 19वां, 19वां कौन सा अक्षर था बताइए, आप कमेंट करिए। एस होता है आपका 19वां अक्षर। ठीक है, के दाएं से 7वां, तो इसका दायां इधर होगा कि इधर होगा, इधर बायां हो गया इधर दायां हो गया, तो एस के बाद 7वां, एस TUVWXYZ, 2 3 4 5 6 7, कितना आ रहा है जेड आ रहा है, सॉरी सर, तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका जेड। ठीक है, हम इसको ये बायां था ये दायां था तो दोनों को माइनस कर दिए थे, इसलिए गलती हुआ, उसको ऐड करना था, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस करते हैं। ठीक है, इसलिए गलती हुआ था, जेड होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 19वां नंबर क्वेश्चन बनाइए, कम ऑन फास्ट, हरी अप गाइस, जल्दी बनाइए। कम ऑन दोस्तों, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से अगर यदि क्वेश्चन रहेगा ये वीडियो पूरा देख के जाइए, कभी मिस नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये छोड़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 ये होमवर्क रहेगा, आप लोग बनाइए और कमेंट बॉक्स में पिन करिए, हम उसको चेक करेंगे और बताएंगे आपको। ठीक है, 21वां नंबर न्यू पैटर्न पर क्वेश्चन है, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ दिया गया है बाएं से 7वां अक्षर के दाएं से 7वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा बता सकते हैं आप, ई आता 5वां, एफ जी होगा, जी होगा 7वां अक्षर, के दाएं मतलब फिर इधर ही बढ़ना है, यहाँ है बाएं और दाएं दोनों जोड़ दीजिए, 7 7 कितना होता है 14, 14 नंबर में क्या आता बता सकते हैं आप, अभी पढ़े थे EJOTY, ये 5 ये 10 और ये 15, 15 में ओ है और 14 निकालना तो एक घटा दीजिए, तो ओ किसके बाद आता है तो एन के बाद आता है, तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा एन। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 एग्जैक्ट होगा, ये दायां है और यहाँ भी दायां है, तो दोनों को माइनस कर दीजिए, बच गया आपका 14 में 5 गया 9। ठीक है, तो 9वां अक्षर किसके बात करना है, तो दाएं से मतलब उल्टा जाना है, जेड से जाना है हमको और देखना 9वां में क्या आता है। ठीक है, तो डब्ल्यू तो हो नहीं सकता है, एक्स हो नहीं सकता है, भी नहीं होगा, एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आर। ठीक है, देख लीजिएगा आप।
23 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम लग रहा है, अर्धांश वाला बताए थे आपको अभी तुरंत, ठीक है। तो ये आप खुद करिए, होमवर्क में कर लीजिएगा। 24वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आप ही को करना चाहिए, लेकिन अभी हम कर दे रहे हैं। बोला गया आपके बाएं से 19वां अक्षर के बाएं से तीसरा अक्षर, यहाँ भी बाएं यहाँ भी बाएं, तो 19 और 3 जोड़ दीजिए 22। बाएं से मतलब सीधा की ओर जाना है। कौन सा होगा 22वां नंबर में? तो जेड तो होगा नहीं। 26 नंबर, ये हो गया आपका 25, ये हो गया 24 और ये हो गया 22 नंबर, ठीक है। तो एग्जैक्ट आंसर डब्लू हो सकता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? डब्लू। कैसे? जेड वाई एक्स डब्लू भी यू, ठीक है। तो कितना देखना है हमको? बोला गया बायां और यहाँ भी बायां, दोनों एक ही डायरेक्शन है ना, तो माइनस करना है। सॉरी, 19 में 3 गया, बचेगा 16, और उल्टा में 16 नंबर में देखना है हमको, ठीक है। तो हम लोग इससे देख सकते हैं EJOTY, ठीक है। तो यहाँ एक होता है, ये 20वां नंबर, ये 25वां है, ये 20वां है और ये 15वां है, ठीक है। हमको देखना कितने नंबर तक? 16वां नंबर तक। एक इधर छोड़ दीजिए, तो 5, 10, 15 ओ हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? ओ, जो कि यहाँ आपका क्वेश्चन में नहीं दिया गया, तो एग्जैक्ट आंसर ओ होगा। बाएं से 19वां, उसका फिर बाएं, मतलब इधर से बढ़ा फिर इधर आया, ठीक है। तो बाएं से 19वां ऐसे भी देखें तो 19वां आ रहा है एस, फिर इसका इधर आइए, ठीक है। तो कितना? तीसरा, तो आर आता है, क्यू आता है, पी आता है। तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो रहा है? पी। ऑप्शन में कहीं नहीं है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। 25वां नंबर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए, कोई भी बनाइए। कौन बॉस? जल्द से जल्द बनाइए। 25वां नंबर क्वेश्चन अगर जी हम लोग सॉल्व करें, तो दाएं से 5वें अक्षर के बाएं से 13वें अक्षर क्या होगा? तो दाएं से 5वां, मतलब जेड से 5वां पढ़ना है, यानी जेड। उसके बाद क्या आता है बता दीजिए आप? वाई एक्स डब्लू भी, 1 2 3 4 5 मतलब भी, ठीक है। दाएं से 5वां हो गया, के बावें, के बाएं, इसका बायां किधर होगा? इधर होगा, ठीक है। 13वां अक्षर, तो इससे भी 13 अक्षर तक जाना है, और वो क्या होगा, ठीक है। तो दोनों अगर जी जोड़ दें, 13 और 5 18, 18 26 में से अगर जी 18 गया तो 8 बचा इधर। 8वां नंबर में क्या आता है? तो आई के बाद होता है, आई के पहले एच। तो एग्जैक्ट आंसर इसका हमको लगता है जो कि आई होना चाहिए। एच के बाद क्या होता है? आई। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये 25 क्वेश्चन हो गया आपका, 25 क्वेश्चन। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि हम लोग अगला पार्ट में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बनने के लिए। ये सेशन अब जितना हो सके शेयर करिए दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल में ज्वाइन करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि हर एक पॉइंट बारीकी से आपको समझाया जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करिए। कमेंट करने में जितना समय लगेगा उतना ही समय आपको मुझे आंसर देने में लगेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।